Good morning, everyone. Myself is Malti Amish Sharma. मैं हनुमान नगर न्यू सेकेंडरी हिंदी स्कूल कांदिवली ईस्ट से हूँ। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट टेंस एंड इट्स काइंड्स। ओके, जैसे कि आपने टॉपिक से ही समझ लिया है कि पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है। पास्ट भूतकाल, हाँ, और उसके विभिन्न प्रकारों के बारे में हम आज देखने वाले हैं। बिफोर मैं अपने टॉपिक से स्टार्ट करने के पहले मैं आपको जस्ट एक रिकैप देना चाहती हूँ। शायद आपको पता भी होगा, बट फिर भी हम रिकैप कर रहे हैं कि टेंस का मतलब क्या होता है। टेंस मतलब काल। हाँ, यहाँ पर मैंने आपको डेफिनेशन प्रोवाइड किया है। डेफिनेशन है, टेंस क्रिया का वह रूप है जो सामान्यतः किसी कार्य के होने के समय के साथ ही साथ उसके जारी रहने या पूरा हो जाने की स्थिति को दर्शाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, मैंने यहाँ पर कीवर्ड्स को अंडरलाइन किया है कि टेंस क्या दर्शाता है हमें। समय, समय के साथ साथ और क्या, क्रिया। क्रिया मतलब जो हम एक्शन कर रहे हैं, जो हमारा कार्य उस समय पर हो रहा है, उसकी स्थिति को दर्शाता है। मतलब उस टाइम पे हमें पता चलता है कि वो कार्य हमारा कंटिन्यू है या कंप्लीट हो चुका है। ओके, टेंस is the form taken by the verb to indicate time, also continuous or completeness of action, etc. आई होप यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर हुआ है कि काल की परिभाषा क्या है। काल में हमें सबसे इंपॉर्टेंट समय यानी टाइम, साथ ही साथ वर्क, ये दो चीज दर्शाता है। अब हम देखने वाले हैं कि टाइम कितने प्रकार के होते हैं और वर्क कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने आपको टाइम के टाइप्स को प्रोवाइड किया है और वर्क के। जैसे टाइम 3 टाइप्स के होते हैं। प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट टेंस, पास्ट भूतकाल, और तीसरा है फ्यूचर, फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल। प्रेजेंट जैसे कि आपको पता है जो चल रहा है, भूतकाल जो बीत चुका है, और फ्यूचर जो आने वाला कल है। ठीक है, अब यहाँ पे हम वर्क के टाइप्स को देखेंगे, और यहाँ पर आप सभी बच्चे इसके मीनिंग्स को लिख के रखेंगे तो आपको अंडरस्टैंड करने में बहुत ही आसानी होगी। सभी बच्चों को बोल रही हूँ, वर्ड्स का सिर्फ मीनिंग्स लिख के रखिए। मैं जब एक्सप्लेन कर रही हूँ सिर्फ वर्ड्स के टाइप का मतलब काम कितने प्रकार के होते हैं। पहला है इनडेफिनिट, मतलब कि कार्य का अनिश्चित। कार्य का अनिश्चित मतलब हमें ये नहीं पता है कि कार्य हमारा जारी है या कार्य हमारा पूर्ण हो चुका है। हमें इस चीज का हमें नॉलेज नहीं है। इनडेफिनिट, ओके, कार्य का अनिश्चित। दूसरा टाइप है वर्क का कंटिन्यूअस, मतलब वो वर्क जो हमारा जारी है, वो वर्क जो हमारा जारी है। तीसरा टाइप है परफेक्ट, मतलब जो पूर्ण हो चुका है, जो पूरा हो चुका है। और लास्ट है परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब जो एक फिक्स समय पे शुरू हुआ और कुछ समय तक वो जारी ही है। फिर से बोल रही हूँ, जरा भी कंफ्यूज मत होइए बच्चों, कि जो हमारा कार्य कुछ मतलब समय से, मतलब कुछ एक पर्टिकुलर समय से चल रहा है, वो चालू हुआ और वो चालू ही है। टिल दैट एवरीवन इज क्लियर। हाँ, यहाँ पे
इतना आपको अंडरस्टैंड हो गया तो मैं आप आगे बढ़ती हूँ। अब हम स्टार्ट करेंगे अपने टॉपिक से कि हम अभी पढ़ने वाले हैं पास्ट टेंस और उसके प्रकारों को। तो पहला प्रकार मैं पढ़ने जा रही हूँ, जो पहला मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है पास्ट इंडेफिनिट। हाँ, उसके बाद हम देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस, उसके बाद हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, उसके बाद हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हाँ, और एक बात, पास्ट इंडेफिनिट को ही सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। सभी बच्चे इस बात को समझ लें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को ही पास्ट सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। ये बात आप याद रखिए, सिंपल पास्ट टेंस को ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही कहते हैं। ऐसा ना हो कि एग्जाम में आए तो आप कंफ्यूज हो जाएं कि क्या है सिंपल पास्ट टेंस, क्या है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या है। इसलिए मैंने आपको ये नाम भी यहाँ पर प्रोवाइड किया है। ओके, अब हम परिभाषा देखेंगे इसकी। इस टेंस में ऐसे कार्य का बोध होता है जो बीते समय में हुआ या होता था। मतलब सिंपली वो वर्क हुआ, मतलब हुआ या होता था। मतलब हमें ये नहीं पता है कि कंटिन्यू है या पूर्ण हो चुका है, पर वो कार्य हुआ, दैट्स इट। आप अभी एग्जाम्पल सीखोगे तो ये थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। पहली बात तो इसका स्ट्रक्चर देखिए, इस टाइप के वाक्य कैसे बनाए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रक्चर देखिए, इसमें क्या रहता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब उसमें हम सकारात्मक वाक्य बताएंगे कि सकारात्मक वाक्य कैसे बनता है। जैसे मैंने यहाँ पे फिर से आपको लिखा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हाँ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को ही सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, मैंने किताबें पढ़ी, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो गया, मैंने, मतलब आई। अब यहाँ पे देखिए, मैंने आपको ऊपर दिया है स्ट्रक्चर कि वो वाक्य कैसे फॉर्म करना है हमें। तो वर्ब का दूसरा फॉर्म, तो रीड का दूसरा फॉर्म क्या होता है, रेड। हाँ, तो यहाँ पर क्या आएगा, आई रेड द बुक्स। किताबें हो गई ना, तो बुक्स, आई रेड द बुक्स। दूसरा एग्जाम्पल, आगे का एग्जाम्पल देखिए, तुमने बर्गर खाया, यू एट बर्गर। ईट का वर्ब का सेकंड फॉर्म है एट। तुम लोगों ने इतिहास पढ़ा, यू स्टडीड हिस्ट्री। उसने मेरी मदद की, ही हेल्प्ड मी। सीता ने खाना पकाया, सीता कुक्ड फूड। उन लोगों ने सच बोला, दे स्पोक द ट्रूथ। ना मोर एग्जाम्पल, देखो मैंने आपको बोला ना, इनडेफिनिट मतलब क्या होता है, कार्य का अनिश्चित। हमें ये नहीं पता चलता कि वो कार्य जारी है या कार्य पूर्ण हो चुका है। तो देखिए, मैंने आपको इसलिए वाक्य को समझाने के लिए उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी प्रोवाइड किया है। ही रैन फास्ट, वह तेज दौड़ा। वो दौड़ चुका है या दौड़ रहा है ये हमें पता नहीं है। They sang a song, उन्होंने गाना गाया। गोपाल read a book, गोपाल ने एक पुस्तक पढ़ी। You went late, हाँ यहाँ पर देख रहे हो, तुम देर से गए। गो का वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या है, went। ओके, राम went
to school. राम स्कूल गया. He wrote a letter. उसने एक पत्र लिखा. I gave him a pencil. मैंने उसे एक पेंसिल दी. ये आपका था अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब सकारात्मक वाक्य. यहां पर देखा आपने कि कहीं पर भी नॉट वर्ड यूज कुछ भी नहीं किया गया है, सिर्फ था सब्जेक्ट, वर्ब का दूसरा फॉर्म और ऑब्जेक्ट. अब हम देखेंगे नकारात्मक सेंटेंस कैसे फॉर्म होता है. हाँ, अब यहाँ पर थोड़ा स्लाइटली चेंज है. हाँ, यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस डिड. अब जैसे कि बोल रहे हूं कि नॉट का उपयोग नकारात्मक है तो नॉट का उपयोग होता है, और डिड इसका हेल्पिंग वर्ब है. डिड इसका हेल्पिंग वर्ब है. हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया, जैसे का, की होता है ना. हाँ, थे. डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. देखिए अब हम सिंपल पास्ट टेंस में ही नकारात्मक सेंटेंस को कैसे फॉर्म करना, उसमें हमें ये देखना है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, क्योंकि नॉट लग रहा है और डिड भी लग रहा है हेल्पिंग वर्ब. ठीक है, और प्लस ऑब्जेक्ट. राम डिड नॉट गो टू स्कूल, मतलब राम स्कूल नहीं गया. ही डिड नॉट राइट अ लेटर. देखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही है, मूल क्रिया ही लग रही है हमारी. वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मूल क्रिया ही लग जा रही है. आई डिड नॉट गिव हिम अ पेंसिल, मैंने उसे पेंसिल नहीं दी. आपने देखा अभी नकारात्मक सेंटेंस में कैसा था, हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. थोड़ा स्लाइटली चेंज था अफर्मेटिव सेंटेंस से. हाँ, अफर्मेटिव में था कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट. अब नकारात्मक में क्या था, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब डिड. अब हमें नकारात्मक वाक्य बनाना है तो नॉट का उपयोग तो करना ही है. हाँ, तो नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट. अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, कि हम प्रश्न कैसे बनाते हैं सिंपल पास्ट टेंस में. अब उसका स्ट्रक्चर देखिए. WH मतलब WH फैमिली के वर्ड्स रहते हैं. WH फैमिली में व्हाट आता है, व्हेन आता है, वेयर आता है, विच आता है, हाउ आता है. हाँ, तो ये WH फैमिली के वर्ड्स हो गए जो WH से शुरुआत होते हैं. और इसका हेल्पिंग वर्ब भी क्या रहेगा, डिड. और जो सब्जेक्ट पहले शुरुआत में था, आपने देखा ना अफर्मेटिव और निगेटिव में सब्जेक्ट शुरुआत में था. अब इंट्रोगेटिव में क्या हो गया, सब्जेक्ट क्या हो गया, मिडिल में आ गया है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा और ऑब्जेक्ट. ओके, जैसे विच गेम डिड शी प्ले. हाँ, देखिए विच गेम डिड शी प्ले, उसने कौन सा खेल खेला. वाई डिड यू थिंक सो, तुमने ऐसा क्यों सोचा. क्वेश्चन मार्क है लास्ट में. इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय हमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आपने उसके साथ क्या गलत किया, व्हाट डिड यू डू रॉन्ग टू हिम. क्या उसने ताजमहल देखा, डिड ही सी द ताजमहल. देखिए आपको पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम दो टाइप्स के क्वेश्चन आंसर्स बनाते हैं. एक तो यस और नो वाला रहता है जिसमें हमें यस और नो में आंसर मिलता है, और एक इन ब्रीफ जो संक्षेप में आंसर देते हैं, जहां पर हम व्हाट व्हेन यूज करते हैं वहां पे हम यस और नो का मतलब आंसर नहीं दे सकते. अब यहाँ पे आपने देखा मैंने क्या वाक्य में क्वेश्चन कैसे बनाया है, डिड ही सी द ताजमहल, डिड ही सी द ताजमहल. तो आप यहाँ पे उसका आंसर क्या दे सकते हो, यस और नो में. हाँ कि नहीं, उसने ताजमहल नहीं देखा.
नो या यस। When did you call me? तुमने मुझे फोन कब किया? ओके, सिंपल पास्ट टेंस क्लियर हुआ सभी बच्चों को? अब हम देखेंगे पास्ट टेंस का दूसरा टाइप, दूसरा प्रकार, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस से ही आपको मीनिंग पता चल जा रही है कि इस टेंस में वाक्य से हमें यह पता चलता है कि बीते हुए समय मतलब पास्ट टेंस में या पास्ट टाइम में जो हमारा वर्क था वो कंटिन्यू ही था, वो जारी ही था। अब हम स्ट्रक्चर देखेंगे कि वो वर्ड कैसे, मतलब उस टाइप का सेंटेंस कैसे फॉर्म किया रहता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। सब्जेक्ट प्लस वॉज एंड स्लैश वर प्लस वर्ब, और वर्ब में क्या आता है आईएनजी फॉर्म, और ऑब्जेक्ट। अब यहां पर देखिए वॉज और वर क्या हो गया हमारा, हेल्पिंग वर्ब हो गया, सहायक क्रिया हो गई। बट इसमें यह है कि हम वॉज कब लगाएंगे और वर कब लगाएंगे। तो जैसे आई रहा, ही रही, शी रहा, इट रहा, हाँ एनी सिंगुलर या किसी का नाम रहा, तो हम वहां पे क्या लगाएंगे वॉज, ठीक है। और जैसे मतलब प्लूरल में रहता है बहुवचन में, जैसे वी रहा, यू रहा, दे रहा, तो हम क्या यूज करेंगे वर। अब हम इसमें देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य कैसे बनाएंगे। स्ट्रक्चर वही है, सब्जेक्ट प्लस वॉज एंड वर एंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब मूल क्रिया और उसके साथ आईएनजी। अभी आपको पता चला कैसे करना है। ऑब्जेक्ट जैसे आई वॉज रीडिंग बुक्स, देखो यहाँ पे रीडिंग क्या हो रही है, एक क्रिया हो रही है। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला था आपको, मूल क्रिया के साथ क्या लगना है आईएनजी फॉर्म, ठीक है। और आपको पहले ही स्लाइड में ही पास्ट कंटिन्यूअस में देखिए मैंने बताया वहां पर आई के साथ क्या यूज होगा वॉज, ठीक है। तो आई वॉज रीडिंग बुक्स, मैं किताबें पढ़ रहा था। तुम बर्गर खा रहे थे, यू देखिए अभी यू के साथ एक बात याद रखिएगा, यू के साथ वर लगता है। तुम बर्गर खा रहे थे, यू वर ईटिंग बर्गर, देखिए ईट में आईएनजी लगा हुआ है ईटिंग। तुम लोग इतिहास पढ़ रहे थे, यू वर स्टडीइंग हिस्ट्री। वह मेरी मदद कर रहा था, ही वॉज हेल्पिंग मी। सीता खाना पका रही थी, सीता वॉज कुकिंग फूड। वे लोग सच बोल रहे थे, दे वर स्पीकिंग द ट्रूथ। देखिए यहाँ पे दे के साथ क्या आया है वर। राम वॉज गोइंग होम, राम घर जा रहा था। आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था। वी वर लाफिंग, हम हंस रहे थे। अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस।
आपको अब तो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जब भी नेगेटिव सेंटेंस का नाम आता है तो वहां पर नॉट मस्ट है, नॉट का यूज रहना बहुत ही जरूरी है। नॉट के बिना हमारा नेगेटिव सेंटेंस नहीं बन सकता है। हाँ, तो यहाँ पर सिर्फ नॉट वर्ड ही यूज हुआ है आपके स्ट्रक्चर में। सब्जेक्ट प्लस वॉज एंड वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। हम एग्जाम्पल देखते हैं। राम वॉज नॉट गोइंग होम। देखिए यहाँ पे राम वॉज नॉट गोइंग होम, राम घर नहीं जा रहा था। आई वॉज नॉट प्लेइंग, मैं खेल नहीं रहा था। वी वर नॉट लाफिंग, हम हंस नहीं रहे थे। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। अब उसमें अगेन WH फैमिली के वर्ड्स आ जाते हैं। वॉज और वर का उपयोग होता है, सहायक क्रिया रहती है मतलब हेल्पिंग वर्ब रहता है वो। सब्जेक्ट और नॉट का उपयोग होता है। अगर उनको नॉट जैसा प्रश्न बनाना है तब हमें नॉट का उपयोग करना है, अगर नहीं तो जरूरत नहीं है। और वर्ब का आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जब हमें प्रश्न में नहीं जैसा कोई वाक्य बनाना है तभी हम नॉट का उपयोग करते हैं, अदरवाइज जरूरी नहीं है नॉट इसमें। क्या आप खेल रहे थे? देखिए अब यहाँ पर अगेन मैंने आपको बोला यस और नो टाइप का क्वेश्चन और एक WH टाइप का क्वेश्चन है ये। हाँ, क्या आप खेल रहे थे? वर यू प्लेइंग? तो आप अपना आंसर दे सकते हो यस, हाँ यस या नो में आंसर। बट दूसरा प्रश्न देखिए, व्हाट वर यू प्लेइंग? आप क्या खेल रहे थे? तो इसमें आप यस और नो में आंसर नहीं दे सकते, आपको यहाँ पे बकायदा बताना है कि आप क्या खेल रहे थे। हाँ, आप क्रिकेट खेल रहे थे, आप बैडमिंटन खेल रहे थे, आप कैरम बोर्ड खेल रहे थे। अंडरस्टैंड एवरीवन? हाँ, इस दो टाइप्स के क्वेश्चंस में आपको अंतर समझाना, एक यस और नो का टाइप का क्वेश्चन रहता है और एक डिस्क्रिप्टिव मतलब संक्षेप वाला। क्या राम घर जा रहा था? वॉज राम गोइंग होम? वॉज आई नॉट प्लेइंग? क्या मैं खेल नहीं रहा था? वाई वर वी लाफिंग? हम हंस क्यों रहे थे? देखा आपने यहाँ पे टाइप्स के क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं? टिल दैट एवरीवन आई होप क्लियर। अभी तक हमने देखा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट को ही पास्ट इंडेफिनिट को ही बोलते हैं पास्ट सिंपल पास्ट टेंस। और अभी सेकंड वाला जो हमने देखा पास्ट कंटिन्यूअस। हमने दो टाइप्स में गो थ्रू हो चुके हैं। वो कौन सा खेल खेल रही थी? विच गेम वॉज शी प्लेइंग? वाई वॉज मॉम स्कोल्डिंग हिम? मम्मी उसे क्यों डांट रही थी? वॉट वर यू थिंकिंग? तुम क्या सोच रहे थे? ओके, आई होप यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर हुआ है। हम पास्ट टेंस के दो प्रकारों को हम देख चुके हैं। इसमें हमने अफर्मेटिव सेंटेंस देखा, सकारात्मक वाक्य कैसे रहेगा हमारे सामने, और नकारात्मक वाक्य कैसे रहेगा, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य कैसे रहेगा। ठीक है, आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। अब हम देख रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। मतलब पास्ट परफेक्ट को क्या बोला था मैंने? परफेक्ट का मतलब मैंने क्या बताया था? जो कंप्लीट हो चुका है, पूरा हो चुका है। ठीक है, जो
कार्य हमारा पास्ट टेंस में, भूतकाल में पूरा हो चुका था। इस टेंस के वाक्यों से हमें ये पता चलता है कि बीते हुए समय, यानी मतलब पास्ट टेंस में, पास्ट टाइम में कोई वर्क, कोई काम पूरा, मतलब परफेक्ट मतलब पूरा हो चुका था। पूरा हो चुका था बच्चों। यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब एकदम अच्छे से समझ के लीजिए आप। पास्ट परफेक्ट टेंस, हमारा जो पास्ट टेंस में कोई एक्शन वो कंप्लीट हो चुका था, पूरा हो चुका था। अब हम इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, कैसे इसमें वाक्य फॉर्म किया जाता है। और सबसे बड़ी बात, हाँ, पास्ट परफेक्ट टेंस में वेरी इजी, चाहे आई रहे, चाहे वी रहे, चाहे यू रहे, चाहे दे रहे, चाहे ही रहे, चाहे शी रहे, चाहे इट रहे, या किसी का भी नाम रहे, तो सबके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? हैड। वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें ये आपको नहीं देखना है कि क्या है, आई है तो कुछ दूसरा है, या वी है तो कुछ दूसरा हेल्पिंग वर्ब है, नहीं। अब सब में पास्ट परफेक्ट टेंस में हमें सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब लगता है, जो है हैड। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या था? वॉज और वर था। और सिंपल पास्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय क्या था? डिड प्लस नॉट हेल्पिंग वर्ब। अब पास्ट परफेक्ट टेंस में है हैड। अब वहां का मतलब इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए कैसा है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब का थर्ड फॉर्म यहां पर यूज होता है, और ऑब्जेक्ट। जैसे आई हैड रेड, रीड का वर्ब का तीसरा फॉर्म है रेड। जैसे मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में ही बताया था, रीड, रेड, रेड। ठीक है, तो आई हैड रेड द बुक्स, मैं किताबें पढ़ चुका था। तुम बर्गर खा चुके थे, यू हैड ईटन बर्गर। तुम लोग इतिहास पढ़ चुके थे, यू हैड स्टडीड हिस्ट्री। अब हम इसमें देखेंगे जरा अफर्मेटिव सेंटेंस। जो वाक्य मैंने आपको बताया वो भी अफर्मेटिव ही सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य ही थे, क्योंकि आप आइडेंटिफाई कर लो वहां पर कहीं पर भी नॉट का उपयोग नहीं किया गया था। सेम स्ट्रक्चर वही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए, वह मेरी मदद कर चुका था, he had helped me। सीता खाना पका चुकी थी, सीता had cooked food। वे लोग सच बोल चुके थे, they had spoken the truth। राम स्कूल जा चुका था, राम had gone to school। मैंने खेल लिया था, I had played। हमने फिल्म देखी थी, we had seen the film। अब हम इसमें देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। नकारात्मक वाक्य सिंपल नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय हमें सिर्फ नॉट का उपयोग करना है, बट एग्जैक्टली कहाँ करना है वो हमें देखना है, वो मायने करता है। जस्ट हमारी हेल्पिंग वर्ब के बाजू में ही हमें इसे
यूज करना है। सब्जेक्ट प्लस हमारा हेल्पिंग वर्ब और नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। राम स्कूल नहीं गया था। राम हैड नॉट। देखिए मैंने आपको बताया ना, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट और फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म के पहले ही हमको लगाना है। इतना याद रखिए कि हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है उसके जस्ट बाद में हमें लगाना है। गॉन टू स्कूल। आई हैड नॉट प्लेड। मैंने नहीं खेला था। वी हैड नॉट सीन द फिल्म। हमने फिल्म नहीं देखी थी। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। अगेन WH, आपको पता है जहां पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है तो WH फैमिली के वर्ड्स आ जाते हैं। हाँ, WH प्लस हैज प्लस सब्जेक्ट, और अगर नॉट वाला सेंटेंस बना रहे हैं प्रश्नवाचक में तो नॉट का यूज करना है, अदरवाइज नॉट नेसेसरी, और वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। हाँ, यहाँ पर देखिए स्लाइटली चेंज है, जो हमारा सब्जेक्ट पहले आ रहा था अब वो क्या हो गया है, हमारी सहायक क्रिया के बाद आ रहा है। हाँ, पहले WH फैमिली का वर्ड आएगा। हाँ, अगर आप WH फैमिली का सेंटेंस बना रहे हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो आपका प्रश्नवाचक बन रहा है, जहां पर आप व्हाट, व्हेन, हाउ, विच अगर वर्ड यूज कर रहे हो तो WH वाला वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट आएगा। ओके, और अगर आप यस या नो वाला बना रहे हैं तो आपको हैड से शुरुआत करनी है। जस्ट देखिए कैसे रहेगा। हैड राम, देखो पहला ही प्रश्न आ गया, हैड राम गॉन टू स्कूल। क्या राम स्कूल गया था? तो आपको यहाँ पे आंसर किसमें देना है, यस और नो में। हैड ही प्लेड, क्या वो खेल चुका था? वाई हैड अविरत नॉट के कम, अविरत क्यों नहीं आया था? राम स्कूल क्यों नहीं गया था? वाई हैड राम नॉट गॉन टू स्कूल? What had you not told him? आपने उसे क्या नहीं बताया था? What had we seen? हमने क्या देखा था? अभी आपने देखा कि हमें जहां पर जरूरी है वहीं पर हम नॉट का उपयोग कर रहे हैं प्रश्न बनाते समय। जैसे अभी व्हाट हैड वी सीन, अभी यहाँ पे हमने नॉट का उपयोग नहीं किया है। हमें ये पूछना है सामने वाले को कि हमने क्या देखा था, हमारा प्रश्न ये पूछना था हमें, तो हमने नॉट का उपयोग नहीं किया है। ठीक है, अब हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हाँ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को मैंने आपने स्टार्ट में ही बताया था। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या होता है कि जो कार्य हमारा पास्ट में शुरू हुआ और कुछ समय तक जारी था, वो कुछ समय तक वो जारी था, पास्ट परफेक्ट। हाँ, याद रखिए, जो कार्य पास्ट में शुरू हुआ और कुछ समय तक जारी था, कुछ समय तक। यहां पर देखिए डेफिनेशन में ही शब्द आ गया है समय, मतलब इस टाइप्स के सेंटेंस में टाइम मेंशन किया रहेगा, ये बात आप याद रखिए। ठीक है, फिर से बोल रही हूं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या डेफिनेशन है कि जो कार्य पास्ट में तो शुरू हुआ पर वो कुछ समय, शब्द पे मैं इंपॉर्टेंस दे रही हूँ, हाँ जोर दे रही हूँ, कुछ समय तक जारी रहेगा या जारी था उसमें। हाँ, इसमें टाइम मेंशन किया रहता है, पर टाइम को भी मेंशन करने का इसमें तरीका है। दो टाइप्स के वर्ड यूज किए जाते हैं, एक सिंस और एक फॉर। सिंस और फॉर मैं आपको भी आगे बताती हूँ, वी विल गो इन डिटेल।
फर्स्ट हम पहले देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसे रहता है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि हमने पास्ट परफेक्ट में देखा था कि उसमें सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब क्या था, हैड, चाहे कुछ भी आए उसमें। हाँ, आई, यू, वी, शी, ही, कुछ भी आए तो उसमें हैड था, और इसमें क्या रहेगा, कुछ भी आए, आई, वी, यू, दे, ही, शी, या किसी का नाम भी आए, अगर इस टाइप का वाक्य रहेगा तो उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया हमें क्या लगानी है, हैड बीन। इतना याद रखिए आप लोग, ठीक है। अब मैंने आपको बताया सिंस और फॉर का यूज किया जाता है। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, सिंस हम कब यूज करते हैं, एक निश्चित समय बताने के लिए। निश्चित, याद रखिएगा, निश्चित समय। जैसे सिंस फ्रॉम मंडे, सिंस फ्रॉम संडे, अगर डेज का नाम लेना है आपको तो। जैसे अभी नेम ऑफ द मंथ रहेगा तो सिंस फ्रॉम जनवरी। हाँ, अगर ईयर्स का लेना है तो सिंस फ्रॉम 2015, या जैसे हमारे डेज का ही लेना है, मतलब पार्ट ऑफ द डे, जैसे सिंस फ्रॉम मॉर्निंग, सिंस फ्रॉम इवनिंग, फिक्स है मतलब ये चीजें। क्लॉक में 5 o'clock, 7 o'clock, सिंस फ्रॉम 5 o'clock। हाँ, समय हम बता रहे हैं, हाँ, यहाँ पे काउंटिंग नहीं कर रहे हैं, याद रखिएगा, क्लॉक में। हाँ, मैं समय बता रही हूँ, समय, सिंस फ्रॉम 5 o'clock, देखिए मेरे वर्ड्स पे, 5 o'clock मतलब 5 बजे से। और जैसे लास्ट वीक, सिंस फ्रॉम लास्ट वीक, सिंस फ्रॉम लास्ट मंथ, सिंस फ्रॉम लास्ट ईयर। सीजन रहेगा तो सिंस फ्रॉम विंटर, सिंस फ्रॉम समर। अगर फेस्टिवल रहेगा तो सिंस फ्रॉम दिवाली, सिंस फ्रॉम क्रिसमस। ओके, और फॉर का यूज काउंट है, फॉर का वेरी इजी, काउंटिंग डेज, मतलब काउंटिंग नंबर्स रहता है। जैसे अभी यहाँ पे हमने क्या यूज किया था, संडे मंडे, वहां पर संडे मंडे की जगह पर क्या करेंगे, फॉर 2 days, फॉर 10 days, मंथ के लिए फॉर 1 month, फॉर 2 month, आवर्स के लिए फॉर 3 hours, फॉर 1 hours, ऐसा रहेगा। और वीक्स के लिए देखो यहाँ पे लास्ट वीक्स, सिंस फ्रॉम लास्ट वीक्स, तो ऐसा नहीं आएगा, अभी इसमें फॉर यूज करना है तुम्हें, फॉर 2 weeks, फॉर 3 years, ऐसा रहेगा। ओके, काउंटिंग के लिए हम फॉर यूज करते हैं, और निश्चित समय बताने के लिए, निश्चित टाइम बताने के लिए हम सिंस का उपयोग करते हैं। आई होप टिल एवरीवन इज क्लियर हियर। अब अफर्मेटिव सेंटेंस, उसके साथ ही हम स्ट्रक्चर भी देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट और सिंस या फॉर। अभी देखो हमारे सेंटेंस से मालूम पड़ेगा कि कैसे हम, कहां पे हमने सिंस यूज किया और कहां पे फॉर। वह 2 घंटे से खेल रहा था, देखिए 2 घंटे से। He had been playing for 2 hours। हाँ, अब नीचे ही देखिए, हाँ, अब वह 2 बजे से पढ़ रही थी। He had been reading since 2 o'clock। Just see the differences, huh? In this 2 kind of sentence, just see the differences, that where we have used the since and where we have used the for। मैंने आपको फर्स्ट सेंटेंस में देखो फॉर यूज किया गया है, और सेकंड में सिंस। मुकेश 2015 से यहाँ रह रहा था। मुकेश हैड बीन लिविंग हियर सिंस 2015। हम 1 घंटे से टीवी देख रहे थे। वी हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर एन आवर। देखिए घंटा आ गया। हाँ, मैं सुबह से टहल रहा था। आई हैड बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। आई होप अभी आपको क्लियर हुआ है कि सिंस कहाँ यूज करते हैं और फॉर, सभी बच्चों को। अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर है हमारा सब्जेक्ट हैड। हाँ, देखिए यहाँ पर पहले था अफर्मेटिव में हैड बीन, अब यहाँ पे क्या करना है, सहायक क्रिया के बाद, हैड के बाद जस्ट हमें नॉट यूज करना है और बीन। वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट और सिंस और फॉर। आपको पता है जैसे कि इसमें सिंस और फॉर वर्ड यूज रहेगा ही।
वह 2 घंटे से खेल नहीं रहा था. He had not been playing for 2 hours. वह 2 बजे से नहीं पढ़ रही थी. He had not been reading since 2 o'clock. मुकेश 2015 से यहाँ नहीं रह रहा था. मुकेश had not been living here since 2015. हम 1 घंटे से टीवी नहीं देख रहे थे. We had not been watching TV for an hour. मैं सुबह से नहीं टहल रहा था. I had not been walking since morning. देखिए मैंने जो आपको अफर्मेटिव में सेंटेंस दिया था उसी को ही नेगेटिव में दिया है, सेम फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है. अब Ram had not been walking for 2 hours. राम 2 घंटे से नहीं घूम रहा था. I had not been playing since afternoon. मैं दोपहर से नहीं खेल रहा था. अब इंटरोगेटिव फॉर्म देखेंगे इसी में ही. हाँ, जैसे मैंने आपको बताया, अगर WH फैमिली का क्वेश्चन बनाना है हमें तो हम WH यूज करेंगे. अदरवाइज जैसे यस और नो में बनाना है तो विल स्टार्ट आवर क्वेश्चन फ्रॉम हैड. स्ट्रक्चर देखिए, WH, हाँ, हैड सब्जेक्ट, बीन और ING फॉर्म वर्ब का और ऑब्जेक्ट, और सिंस और फॉर जो हम टाइम के लिए यूज करते हैं, और क्वेश्चन मार्क. राम 2 घंटे से कहाँ घूम रहा था. Where had Ram been walking for 2 hours? वो कब से खेल रहा था. देखिए वो कब से खेल रहा था, तो since when had he been playing. ठीक है. आपके क्वेश्चन में भी जब आप नंबरिंग यूज करेंगे तभी आपको क्या करना है, वहां पे फॉर यूज करना है. याद रखिएगा, आपके क्वेश्चनिंग में रहेगा तो फॉर 1 days, फॉर 2 hours. हाँ, समझे. तभी आपको फॉर भी यूज करना है. और जैसे आपको सिंस मॉर्निंग ऐसा रहेगा तो सिंस वाला ही वर्ड यूज करना है आपको टाइम पे. अब देखिए, वह 2 घंटे से क्या खेल रहा था. What had he been playing for 2 hours? वह 2 बजे से क्यों पढ़ रही थी. देखिए 2 घंटा और 2 बजे डिफरेंसेस हो गया. यहाँ पे हम निश्चित समय बता रहे हैं आपको, और वहां पे काउंटिंग हो रहा है. पहले वाले प्रश्न में 2 घंटा और यहाँ पर 2 बजे, मतलब हम परफेक्ट टाइम बता रहे हैं, निश्चित समय. Why had she been reading since 2 o'clock? मुकेश 2015 से यहाँ क्यों नहीं रह रहा था. Why had Mukesh not been living here since 2015? क्या वह 2 घंटे से नहीं खेल रहा था. Had he not been playing for 2 hours? क्या वो 2 बजे से नहीं पढ़ रही थी. Had she not been reading since 2 o'clock? क्या मुकेश 2015 से यहाँ नहीं रह रहा था. Had Mukesh not been living here since 2015? Okay, till that everyone is clear मेरे ख्याल से. हाँ, आप सभी बच्चों को यहाँ तक क्लियर हुआ क्या. तो ये जस्ट एक एक्सरसाइज है आपके लिए, एक प्रैक्टिस है. आप जस्ट इस वाक्य को अपने नोटबुक में कॉपी कीजिए और जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है अकॉर्डिंगली उस कैटेगरी में, जैसे ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है या पास्ट कौन सा वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस है या पास्ट सिंपल पास्ट टेंस है, कौन सा वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, कौन सा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस है, कौन सा सेंटेंस
परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें आपको जस्ट आइडेंटिफाई करना है। कोई बच्चे को अगर कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिए। बच्चों, अगर आपको कोई डाउट है या आपको कोई स्लाइड अगेन देखनी है तो प्लीज बोलिए। गुड मॉर्निंग मिस। गुड मॉर्निंग। मिस, टेंस के लिए वर्ब फॉर्म याद करना जरूरी है ना? हाँ, क्या बच्चा? टेंस के लिए वर्ब फॉर्म्स याद करना जरूरी है ना? बहुत जरूरी है बच्चा, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। उसके बिना मतलब थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि हम तभी तो जान पाएंगे क्रिया का कौन सा फॉर्म हमको लगाना है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखिए, अभी आपने ही पास्ट टेंस के ही टाइप्स में देखा है कि कहीं पर हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है और कहीं पे हमें वर्ब का सेकंड फॉर्म। उसके टीचर 5 रूप होते हैं ना टीचर? सॉरी, उसके 5 रूप होते हैं ना? फिर से बोलिए बच्चा। वर्ब फॉर्म्स के 5 रूप होते हैं ना? 5, हाँ 5 रूप होते हैं, बट मोस्टली हम यूज करते हैं सेकंड थर्ड को। ओके मिस, थैंक यू मिस। यस। और कोई बच्चा है जिसे कोई स्लाइड फिर से देखनी है, कोई डेफिनेशन देखना है, कोई एग्जांपल्स देखने हैं, हेलो। गो थ्रू होना है? यस। हाँ बच्चा हेलो। बोलो। हाँ गुड हाँ बच्चा बोलो। मॉर्निंग। हेलो हाँ बच्चा बोलो ना, मैं सुन रही हूँ, आपकी आवाज सुन रही हूँ, बोलिए। टीचर, जैसे मुझे बनाना है क्या हुआ या फिर तुम्हें क्या हुआ, ये तो मुझे पता नहीं चल रहा है कौन से मतलब टेंस का है, तो इसको कैसे बनाएंगे? क्या हुआ मतलब कौन से टेंस में? पास्ट टेंस में ही बनाना है? मतलब किसी भी, मतलब ये मुझे पता नहीं चल रहा ना कौन से किस का है। मैंने जैसे पूछा तुम्हें क्या हुआ, तो मुझे पता नहीं चल रहा है कौन से टेंस का है। मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ आपका प्रश्न, आपको क्या पूछना है मुझे? मिस, मतलब मुझे ये जो मैंने सेंटेंस पूछा, हाँ, मतलब इसको बनाएंगे कैसे और ये पता कैसे चलेगा कि ये कौन से टेंस का है? व्हाट, कौन से टेंस का है? तो वही तो मैंने आपको बताया ना बाबू, कि आपको हेल्पिंग वर्ब पे ध्यान देना है। जैसे सिंपल पास्ट टेंस में क्या हेल्पिंग वर्ब है? नकारात्मक में डिड। हाँ, याद आया आपको फर्स्ट स्लाइड? डिड हाँ नकारात्मक मिस, सेंटेंस। बट मैंने मतलब हिंदी में जो पूछा तुम्हें क्या हुआ, तो हाँ, इससे मुझे नहीं पता चल रहा है कि ये कौन से टेंस का है। व्हाट हैपेंड, तुम्हें क्या हुआ? प्रेजेंट टेंस में है बेटा ये। ओके मिस। आपको क्या मिस हुआ? फर्स्ट और मिस सारी हाँ, स्लाइड दिखाइए ना और स्क्रीनशॉट मारना है, फर्स्ट और सेकंड। ओके। फर्स्ट सारे स्लाइड वापस से आपको दिखाऊं मैं? रहने दीजिए, वो हम लोग यूट्यूब पे बच्चा आप देख लो। देखा? हाँ, थैंक यू। वेलकम। तीनों मिला और हमारा। कोई बच्चा? हेलो हेलो टीचर। हाँ बोलिए। गुड मॉर्निंग टीचर। हेलो टीचर, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का कौन सा मतलब जिसमें वो का फॉर्म लगता है? थर्ड फॉर्म लगता है ना? हाँ, थर्ड फॉर्म में देखिए, मैंने आपको स्ट्रक्चर में बताया है। आप स्ट्रक्चर में गो थ्रू हुई है तो आपको और अच्छा से समझ में आएगा। आईएनजी फॉर्म लगता है उसमें वर्ब का फर्स्ट। हेलो, मुझे आवाज नहीं क्लियर आ रही है। हेलो टीचर। हेलो, आपकी आवाज में ना मेरा हेलो बहुत टीचर। ऐसे। हेलो, हाँ टीचर। आपकी आवाज में ना मतलब बहुत खरखर हो रहा है बच्चा। हेलो टीचर। हेलो हेलो, हाँ बच्चा पूछिए ना। हेलो टीचर, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में उसमें कौन सा का फॉर्म लगता है? हेलो,
Hello, teacher. कंटिन्यूस में यहाँ पे देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस आई थिंक आप पूछ रहे हैं कुछ। देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्म हमारा कैसा है, सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और सिंस और फॉर यूज किया जाता है। सिंस हम किस लिए, निश्चित समय के लिए यूज करते हैं, और फॉर जैसे कोई काउंटिंग्स के लिए होता है, जैसे फॉर 1 day, फॉर 2 days, हाँ, फॉर 2 hours, फॉर एन आवर्स के लिए। देख रहे हैं, वर्ब का आईएनजी, मूल क्रिया का आईएनजी Yes, फॉर्म लगता teacher. है यहाँ पर, Hello, मूल क्रिया teacher. का आईएनजी फॉर्म लगता है यहाँ पर। हेलो, मुझे आवाज नहीं आ रही क्योंकि बहुत खरखर हो रहा है आवाज में। हेलो, हमने यहाँ पर क्या देखा बच्चों, पास्ट टेंस और इट्स काइंड्स। सो एवरीवन, थैंक यू, हैव अ गुड डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।